नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया। कुछ लोग देख भी रहे होंगे, कुछ लोग देखने की कोशिश भी कर रहे होंगे और कुछ लोग के गले में उतर नहीं रहा होगा। क्या सुजीत सर, ये वाकई में कैलेंडर जो है हकीकत से रूबरू हो रहा है? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर यही बीपीएससी का कैलेंडर वास्तविक है तो कहीं से भी गले में उतर नहीं रही है, क्योंकि इतना एक्टिव बीपीएससी हो जाना यह पूरे इतिहास को बदलने जैसा है। और अगर बीपीएससी इतना एक्टिव हो जाए यूपीएससी की तरह, तो क्या लगता है कि जो यूपीएससी में चल रहा है कहीं ऐसा तो नहीं हो कि इसमें फिर से सिलेबस में कुछ बदलाव आने की कोशिश है, जो भूचाल ला रही है? क्योंकि अगर यूपीएससी को फॉलो करेगा तो यूपीएससी के पैटर्न को जरूर लाने की कोशिश करेगा। हां, वक्त लगेगा, नो डाउट। ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही आ जाएगा, वक्त लगेगा, लेकिन कुछ भी 68 में हो सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, एकदम पूरी तरीके से तैयार। कम से कम अपना जो सिलेबस है उसको तो कंप्लीट कर लीजिए, और अगर एक्स्ट्रा उसमें जोड़ेगा तो आप उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए इतना वक्त होना चाहिए आपके पास में कि आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएं। अब आपका पूरा विजन क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और आप सुनना क्या चाह रहे हैं। ये दोनों बात एक साथ मिलना बेहद जरूरी है। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूं। हमेशा मैं सबको कहता हूं कि 2 से 2.5 महीने का टाइम मिलेगा। यकीन मानो, लोग आते हैं यहां बस यही बोल के जाते हैं, क्या बात सुजीत सर करते हो, कम से कम 4-5 महीना तो मिलेगा ही। कई तो 6-6 महीना तक पहुंच जाते हैं कि प्रीलिम्स के बाद 6 महीने का टाइम मिलेगा मेंस लिखने के लिए। लो, कैलेंडर देख लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि जिस दिन आप प्रीलिम्स का एग्जाम दीजिएगा 90 दिन के बाद आपको मेंस लिखना होगा। अगर खुदा ना खास्ते आपका प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया तो आपके पास में सिर्फ 60 दिन रहेगा, और 60 दिन में इस दुनिया में कोई ऐसा टीचर ना पैदा हुआ है और ना सेल्फ स्टडी है जो आपका क्रैक करवा दे। ये एकदम रियलिटी है। तो क्यों ना आज से, अभी से, इसी वक्त से प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेके चला जाए? क्यों ना लेके चला जाए? जब आयोग बदल रहा है तो हम भी क्यों ना बदल लें? क्यों ना ऑप्शन पे पूरा फोकस डाल दें? क्योंकि ऑप्शन ही रैंक दिलवाएगा और कोई सब्जेक्ट नहीं दिलवाएगा, बाकी सबके लिए इक्वल है। चाहे ऑप्शन वो आपका कोई भी हो, उस ऑप्शन पे अगर पकड़ ना हो तो आपके हाथ से सिविल सर्विस से छूट जाएगा। इसीलिए तो उसको बताता है कि एक पेपर आप ऑप्शन का लीजिए। आप बस मौज मस्ती में ऑप्शन को लेते हैं, आप ऑप्शन को जीते कहां जी? नहीं जीते हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है 68 वालों के लिए, आपका भी कैलेंडर जारी हो चुका है, आप भी कमर कस लीजिए। ऐसे बता ही दिया है कि अक्टूबर के लास्ट तक जो है आपका फॉर्म आने की संभावना है। संभावना क्या, आ ही जाएगा जिस तरीके से चल रहा है काम। और जनवरी में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, 8 जनवरी को। कमर कस लीजिए और आज से, अभी से, इसी वक्त से, जहां जिस कंडीशन में आप बैठे हुए हैं ना, लगा दीजिए जिंदगी में तूफान, डाल दीजिए सुनामी, क्योंकि अब आपके पास में बहुत कम वक्त बचा हुआ है। सुजीत सर, ऐसे में क्या क्या किया जाए? आज से अगर आप बताओगे 68 वालों के लिए, सबसे पहले ऐसे में क्या क्या किया जाए? आपका एक प्रीलिम्स हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि असली टक्कर जो हो रही है वो प्रीलिम्स को लेकर हो रही है। खूब अच्छा मेंस है, प्रीलिम्स हो नहीं रहा तो बैठे रहो। इसलिए एक तो प्रीलिम्स का, और दूसरा क्लास आपका ऑप्शन पकड़ना चाहिए। अगर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो खुद अपने घर से तैयारी करना चाहते हैं, तो एक प्रीलिम्स और दूसरा ऑप्शनल। ऑप्शनल को अंतिम समय तक, जब एग्जाम के 20 दिन बच जाए कि 20 दिन में प्रीलिम्स सुजी सर देना, तब जाकर ऑप्शन को छोड़ना, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जैसे जो करना है कीजिए, लेकिन घबराइए नहीं। कुछ भी हो सकता है इस कैलेंडर में, कोई कंफर्म नहीं कर सकता जी, नहीं कर सकता है। लेकिन खुशी हम लोगों की है कि हम लोग ने जिस तरीके से सब मिल के आंदोलन किया, उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। आगे क्या होगा वो तो ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन हां, ये जो हो रहा है ये सबके लिए बेहतरीन है। ये शिक्षक होने के नाते संस्था चला रहा हूं तो हमारे लिए भी अच्छा है।
क्योंकि लोगों का विश्वास जुड़ेगा, हम लोग अच्छे से काम करेंगे और आपको उस मंजिल तक पहुंचा देंगे। आपके लिए भी अच्छा होगा कि 1 साल में फूड एंड फाइनेंस सिलेक्शन लेके यहां से निकल जाओ और किसी जिला में जाके उस पद पे बैठ जाओ। आपके मां बाप के लिए भी अच्छी बात है कि हर 1 साल में आपका फूड एंड फाइनेंस सिलेक्शन हो जाएगा। उनका भी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उस पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ मुझे फायदा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फायदा, हम सबको फायदा है। लेकिन इस फायदा में जो सबसे बड़ी आहुति देनी पड़ेगी वो आपकी मेहनत है। आप इधर उधर की काम करना बंद कर दीजिए और पूरे लगन से, ईमानदारी से 68 को जी लीजिए, एकदम दिल से जी लीजिए। इसके साथ साथ में सीडीपीओ का भी आ चुका है। नवंबर में एग्जाम है, तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। संडे से बैच लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपका इच्छा हो तो कम से कम डेमो क्लास में जरूर आइए। आपको जहां दिल चाहे वहां जाइए। मैं ना कभी किसी को बुलाया हूं, ना कभी मैं किसी को बुलाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। लेकिन एक बार हमेशा सर झुका के आपसे कहता हूं, आप कहीं भी जाइए, जिस संस्था में आपको जाने का दिल करे आप जाइए, लेकिन एक बार हमसे मिल लीजिए, सिर्फ एक बार। उसके बाद आपको जहां जाके बर्बाद होना है कोई गम हमें नहीं है। लेकिन एक बार अगर गांव से चलते हैं तो एक बार आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। हम आपके पैसे, आपका वक्त और आपकी मेहनत को सही जगह पहुंचाएंगे, ये सर झुका के प्रॉमिस करते हैं। लेकिन तब जब आप अपने अच्छे वक्त को मेरे अच्छे वक्त के साथ जोड़ेंगे, आप हमसे मिलेंगे, तभी। साथ साथ में 68 का भी बैच लॉन्च हो चुका है और नेक्स्ट बैच जो है मंडे से लॉन्च करने वाले हैं। आप चाहें तो वहां भी जुड़ सकते हैं। बात रही कि ऑप्शन में सुजीत सर, ऑप्शनल के भी सारे ऑप्शनल के बैच मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ाता हूं, ये मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग चाहें तो मंडे से जुड़ सकते हैं। अब मत चूकना, पूरी तैयारी। लेकिन 67 वाले गलती से इधर उधर मत करना। आपको कहीं नहीं जुड़ना है, ना तो किसी संस्था में जुड़ना है, ना तो किसी YouTube चैनल से जुड़ना है, बल्कि खुद को खुद से जोड़ना है। क्योंकि आपके पास वक्त बिल्कुल कम बचा हुआ है। डेट आ चुका है। मेंस का जो डेट होगा, एग्जाम होगा, 29-12 दिसंबर से शुरू हो रहा मेंस आपका। सोच लीजिए कितना कम वक्त है आपके पास में। जैसे ही प्रीलिम्स दीजिएगा, मान लीजिए कि आज 30 सितंबर है, तो जैसे ही आज प्रीलिम्स दीजिएगा, उसके बाद 1 अक्टूबर से तुरंत आप हमारे पास पहुंच जाइए। एकदम तुरंत आप पहुंच जाइए। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई इशू नहीं है मेरे पास आने का। लेकिन अगर आपकी तलाश कहीं पे किसी संस्था पे है, तो इस समय बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जिसकी सिर्फ एक ब्रांच पटना में है। आप आ सकते हैं, हमारी व्यवस्था को देख सकते हैं, हमारी पढ़ाई को देख सकते हैं, कैसे टीम वर्क कर रहा है आप उसको देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं एक बड़ी संस्था को खोल के रखा हूं, लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि आयोग को जो चीज आपसे चाहिए वो जो मैं दूंगा वो कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। अगर यकीन नहीं है तो आप एक बार आके हमसे मिल सकते हैं, एक बार। उसके बाद आपको जहां दिल चाहे, जो बड़ी बड़ी संस्था, बड़ी बड़ी पोस्टर है, आप वहां जाके लाखों रुपया दे दीजिए, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन एक बार आप मिल लीजिए, उसके बाद आप चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कोई कॉल नहीं जाएगा आपके पास में, लेकिन एक बार आप मिलिए और अब घर से निकलिए। पैसा बचा के क्या कीजिएगा, अपने सपने को जी लीजिए, अपने सपने को जी लीजिए। सही बता रहा हूं, सबकी आर्थिक स्थिति वैसा ही है जैसा आपका है, लेकिन इसी में कोई निकल जाता है और कोई उसी का गीत गाते गाते रह जाता है। आप क्या है वो तो डिसाइड आप ही को करना होगा। लेकिन हां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हां ये जो कैलेंडर जारी किया गया वो गलत है, लेकिन मैं इतना दावे के साथ में कह सकता हूं कि जब तक इसका पालन ना किया जाए तब तक मन के अंदर शक ही रहता है कि वाकई में ये एग्जाम इस टाइम में होगा भी या ना होगा, फिर कौन सा तामझाम हो जाए, फिर कौन सा पेपर लीक हो जाए, फिर कोई अधिकारी को निकाल दिया जाए, फिर कोई अधिकारी बहाना लेकर निकल जाए। कहना बड़ा मुश्किल है, कहना बड़ा मुश्किल है। बीपीएससी में आज भी कैंसर गया नहीं है, सही बता रहा हूं, आज भी कैंसर मौजूद है, आज भी बीपीएससी पवित्र नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको नजर और नजारा दोनों दिख जाएगा।
लेकिन फिर भी जो आया हुआ है हमारे पास में है, इसको हम साक्षी मान के परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद लेके मां बाप के चरणों में सर झुका के सौगंध खाते हैं कि जिस साल बैठेंगे उसी साल क्रैक करके दिखा देंगे। सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, फुल एंड फाइनल। अब गया वो वक्त जहां से प्रीलिम्स पास करके गांव में हवा बनाएंगे, नहीं, फुल एंड फाइनल सिलेक्शन लेके किसी जिला में जाके अपना नाम कमाएंगे। और ये काबिलियत सिर्फ और सिर्फ आपके पास में है। सोचना आपको है जी। हमारा तो वक्त जा चुका है। जो हमारे साथ हुआ वो मैं आपके साथ होने नहीं दूंगा। चाहे आप इसके लिए मुझे जितनी कड़वी बातें बोलना बोल लीजिए, लेकिन मैं आपको गलत रास्ते पे जाने नहीं दूंगा। आपको जो करना है आप करके दिखा दीजिए। हम हमेशा आपको अच्छी रास्ते पे ले गया हूं, हमेशा अच्छी रास्ते पे ले जाऊंगा। बस एक बार आपको साथ देना होगा। दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।